सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। वो एक आदिवासी चेहरा है। राष्ट्रपति पद के लिए पार्टी मुख्यालय में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इसका फैसला हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत संसदीय बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद रहे। मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। बार कोई ट्राइबल को भारतीय एनडीए की तरफ से हम कैंडिडेट बना सकेंगे, ऐसा संसदीय बोर्ड, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मत था और इसलिए श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। और हम सब जानते हैं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसे राधाकृष्णन जी शिक्षा से जुड़े हुए थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राष्ट्रपति के रूप में, उसी प्रकार द्रौपदी जी का भी जीवन आजीवन शिक्षा से जुड़ा रहा और वो टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हैं, जबकि यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार हैं। तो बता दें आपको कि एक तरफ जहां पर एनडीए की ओर से जो चेहरा सामने आया है वो द्रौपदी मुर्मू का है राष्ट्रपति पद के लिए, वहीं यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से साझा उम्मीदवार हैं। तो द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा देखा जा सकता है। एनडीए ने घोषित किया है राष्ट्रपति उम्मीदवार। सभी कांग्रेस विधायक और मंत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री जयसिंह अग्रवाल सहित अधिकतर विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं। मंत्री रविंद्र चौबे, प्रेमसाय सिंह टेकाम, विधायक चंद्रदेव राय, यशोदा वर्मा, छन्नी साहू, विनय जायसवाल, के ध्रुव, विक्रम मंडावी, उत्तरी जांगड़े, गुरुदयाल बंजारे, रेखचंद जैन, राजमन बेजाम, मोहित केरकेट्टा, संगीता सिन्हा, धनेश साहू, चंदन कश्यप, कुलदीप जुनेजा, ममता चंद्राकर, लक्ष्मी ध्रुव, विधायक अनीता शर्मा भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। मंत्री विधायकों का कहना है कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी काम कर रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। मंत्री ने कहा है कि दिल्ली में कांग्रेस का सत्याग्रह है, जिसमें सभी को शामिल होना है। दिल्ली में सभी विधायक पैदल मार्च में शामिल होंगे और ईडी की कार्रवाई का विरोध करेंगे। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ममता जुड़ चुकी हैं। ममता, देखा गया कि कल ही छत्तीसगढ़ से सभी विधायकों, सांसदों को दिल्ली के लिए तलब किया गया था और ऐसे में तमाम मंत्रीगण जो है दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब उनका सत्याग्रह देखा जा रहा है। ईडी की तरफ से लगातार जो विरोध है वो जारी है। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए कल तमाम मंत्री और विधायक दिल्ली रवाना हुए। कुछ सुबह की फ़्लाइट से गए, कुछ दोपहर की और कुछ शाम की फ़्लाइट से गए। तो सभी लोगों ने वहाँ पर एक तरह से कहें कि अपनी उपस्थिति दे दी है। और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि इस जो केंद्र सरकार कर रही है वो एक तरह से दमनात्मक कार्रवाई है और इसका कांग्रेस पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। एक भी कांग्रेसी आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि यहाँ पर न दिखाई दे और दिल्ली में प्रोटेस्ट करता हुआ नजर आए, और हम ईडी से डरने वाले नहीं हैं। उनका कहना था कि पूरी तरीके से राहुल गांधी को जो है वो फंसाया जा रहा है और इसके लिए तमाम कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो वहाँ पर विरोध प्रदर्शन के लिए मौजूद रहेंगे। आज भी वहाँ पर प्रदर्शन होगा, बैठक होगी और रणनीति को लेकर, और उसके बाद में तमाम विधायक, सांसद और देश भर से आए जो कांग्रेस नेता हैं वो ईडी के सामने प्रदर्शन करेंगे। लगातार पूछताछ हो रही है। कल भी राहुल गांधी से पूछताछ लगातार हुई।
और इसको लेकर पूरे देश भर में विरोध देखा जा रहा है। तो जाहिर तौर पे तमाम विधायक हो, सांसद हो, निगम मंडलों के जो अध्यक्ष हैं वो सभी दिल्ली रवाना हो चुके हैं और वहाँ पर ईडी के सामने प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में भी लगातार जगह जगह पर प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस। आज भी इसी तरह की स्थितियाँ नजर आ सकती हैं। जी अब ममता, देखा जा रहा है कि लगातार विरोध प्रदर्शन एक तरफ जहां जारी है, वहीं आरोपों का दौर भी जारी है। कांग्रेसियों की तरफ से लगातार सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि 8 सालों में इन भाजपाइयों की तरफ से किसी पर भी कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन ऐसे मुद्दे पर जो कि एक अखबार जो कि स्वतंत्रता संग्राम में काम आया था, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है और इसी के कारण ईडी सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार कांग्रेस ये कहती आई है कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है, सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है और ये तो कांग्रेस के अपने तर्क है ही। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कांग्रेस अलग अलग मसलों पर लेकर केंद्र सरकार को घेर रही है। जैसे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य के जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनका फ़ोन टैपिंग भी करवा रही है। यानी पेगासस के मामले को लेकर जो बहुत पहले जिस तरीके से पूरे देश भर में मुद्दा गरमाया था, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद में छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वो जो मसला है वो गरमा गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जो कांग्रेस है उसका कहना है कि चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो या तमाम जो इन्वेस्टिगेटिव जो एजेंसीज हैं वो कठपुतली की तरह काम कर रही हैं केंद्र सरकार के, और केंद्र सरकार उनके जरिए डराने की कोशिश करती है। कोई भी मसला हो जिस पे अगर लगता है कि लोकहित में केंद्र सरकार के विरोध में खड़ा हुआ जाए, हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, चाहे महंगाई के मुद्दे की बात हो, चाहे और भी जो मुद्दे हों, लेकिन उसी को लेकर अब जब केंद्र सरकार लड़ाई नहीं लड़ पा रही तो इस तरह के मसले लाती है और कोशिश ये करती है कि लीडरशिप को किस तरीके से दबाया जाए। और जब आप लीडरशिप को इस तरीके से परेशान करते हैं तो जाहिर तौर पर पूरे देश भर में एक अलग तरीके का भय का मैसेज जो है वो जाता है और इसी स्ट्रेटेजी पे केंद्र सरकार काम कर रही है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए ममता आपका धन्यवाद। और कांग्रेस विधायकों के दिल्ली बुलावे पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस तरह से आंदोलन करके क्या होगा, बाहर हल्ला मचाने से क्या होने वाला है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये सब सोनिया और राहुल गांधी के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के सत्याग्रह आंदोलन को नौटंकी बताया और कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार नहीं, सर्कस चल रहा है। ये आंदोलन करके क्या होगा? ये तो एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ईडी जो करता है बिना साक्ष्य, बिना प्रमाण के तो कुछ करता नहीं। तो उसके सामने आप बयान देके बात करिए, बाहर हल्ला करके विधायक की ताकत दिखाएं, सांसदों की ताकत दिखाएं, मुख्यमंत्री की ताकत दिखाएं, क्या फर्क पड़ता है ईडी को? ऐसे तो रोज होते हैं मामले। तो ये जबरदस्ती का अपने ये विश्वसनीयता दिखाने के लिए, भक्ति दिखाने के लिए इनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है, गांधी परिवार, सोनिया राहुल गांधी की भक्ति दिखाओ और अपनी कुर्सी बचाओ। सरकार नहीं चल रही है, सर्कस चल रही है कि बार बार दिल्ली बुला करके आखिर क्या बताना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ लगातार विकास के मामले में ठप हो रहे हैं, खाद की यहाँ उपलब्धता नहीं है, समस्याएं अनेक हैं, बिजली बिल को लेकर के लोग रोना रो रहे हैं और जो समस्या यहाँ पर है उसका निदान हो नहीं रहा है। और दिल्ली का दौरा लगा करके ये छत्तीसगढ़ के लोगों को केवल ध्यान आकर्षित करते हैं और 2.5 साल के बाद में मुझे लगता है कि इस प्रकार के केवल नौटंकी करने की आवश्यकता